क्या आपने स्केलेटन लेक के बारे में सुना है? क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा मिरर बिल्डिंग देखा है? क्या आपने उल्टा पेड़ को देखा है? अल्बर्ट आइंस्टीन क्या खाकर रिसर्च करते थे? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। उत्तराखंड राज्य के रूपकुंड में एक छोटा सा झील है जो हिमालय पर्वत के 5000 मीटर हाइट पर स्थित है। इस फैक्ट को सुनकर आपको डर जरूर लगेगी कि इस झील में सैकड़ों इंसानों के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं जो गर्मी के महीनों में जब बर्फ पिघल जाता है तब और भी ज्यादा क्लियरली दिखते हैं। इस झील के कोने में भी हड्डियां बिखरे हुए देख सकते हो। रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि 9वीं सदी में इस जगह पर अचानक भयानक ओलावृष्टि हुआ था जिसके वजह से यहाँ बसे लोग मारे गए थे। इसीलिए इसको स्केलेटन लेक भी बुलाया जाता है। हाल ही में इनके ऊपर डीएनए स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये मरे हुए लोग एक ही टाइम में मरे नहीं थे, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में मरे थे। और कुछ लोग तो इंडियन भी नहीं है। मेडिटेरियन रीजन मतलब ग्रीस, इटली इत्यादि देशों के लोगों के स्केलेटन्स भी मिले हैं। वहां से लोग इतना दूर सफर करके यहाँ क्यों आए थे वो अभी तक पता नहीं चला है। फैक्ट नंबर 14। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अपने यूनिफॉर्म्स में ऐसे बटन्स यूज करते थे कि अगर दो बटन्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो एक मिनी कंपास की तरह काम करता था। कितना जीनियस आइडिया है। अगर पायलट गलती से दुश्मन के जमीन पर क्रैश हो गया तो उसको एस्केप करने के लिए दिशा दिखाने में हेल्प करते थे। इसको एस्केप कंपास बटन्स बोलते हैं। ये और भी कई सारे डिजाइन में आते हैं। फैक्ट नंबर 13। मराया कंसर्ट हॉल इस बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग के बाहरी सरफेस पर 9740 मिरर्स लगाए गए हैं जिससे ये बाहर के सीनरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। लगता है यहाँ पर कोई बिल्डिंग है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिरर बिल्डिंग है और ये सऊदी अरेबिया का अल उला जगह पर है। इस बिल्डिंग में मिरर्स रेगिस्तान का खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए ही लगाया गया था। फैक्ट नंबर 12। हम यूजुअली सुनते रहते हैं न्यूज में या टीवी में कि कुछ मूर्तियां या प्रतिमा ऑक्शन में महंगे दाम पर बिक गए, लेकिन दुनिया में अब तक सबसे महंगे दाम पर कौन सा मूर्ति बिका है? इस मूर्ति का नाम है लामोद्वा या इंग्लिश में पॉइंटिंग मैन। 1947 में इसको ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया अल्बर्टो जियाकोमेटी के द्वारा। ये मूर्ति 11 मई 2015 में $141.3 मिलियन में बिका। बहुत लोग अपने पूरे जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा सकते। फैक्ट नंबर 11। अजरबैजान देश में नेशनल कारपेट म्यूजियम है जो बाहर से एक फोल्ड किया हुआ कारपेट की तरह दिखता है। इस बिल्डिंग को ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट फ्रांस जानस ने डिजाइन किया है। सिर्फ कारपेट्स के लिए ही एक डेडिकेटेड म्यूजियम बनाना कितना अद्भुत सोच है। यह म्यूजियम 1967 में ही खुला था लेकिन इस अमेजिंग बिल्डिंग में 2014 में शिफ्ट किया। इस बिल्डिंग में अलग अलग डिजाइन के कारपेट्स रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 10। हम सब बचपन में चाइनीज चेकर्स खेला ही है या एटलीस्ट देखा तो जरूर होगा। खेल का नाम सुनकर लगता है कि ये चाइना में शुरू हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली चाइनीज चेकर्स को 1892 में जर्मनी में इन्वेंट किया था। चाइनीज नाम को इस गेम के साथ जोड़ना एक मार्केटिंग गिमिक था, सेल्स बढ़ाने का। चाइनीज चेकर्स एक स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम है जिसमें 2 से 6 लोग इंडिविजुअली या ग्रुप में खेल सकते हैं। एक कलर के सारे पीसेस को उसके ऑपोजिट साइड के कॉर्नर में जो पहले पहुंचाता है वो जीत जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है स्पाइनी ब्लैक ओलिव ट्री एक ऐसा पेड़ है जिनके ब्रांचेस हेक्सागन फैशन में ग्रो करते हैं? कितना इंटरेस्टिंग दिखते हैं। लगता है नेचर ने इस पेड़ को केमिस्ट्री क्लास लिया है। ये पिक्चर इंटरनेट में वायरल हो गया था। लोग इस पेड़ को केमिस्ट्री नाम दिया है। फैक्ट नंबर 8। इटली के बकोली सिटी में एक प्राचीन खंडर है जहां पर पुराने रोमन एम्पायर के अमीर लोग एंजॉय करने जाते थे। उस खंडर में एक अजीब सा पेड़ है जो फिजिक्स के नियम को तोड़कर उल्टा ग्रो कर रहा है। ये एक फिग ट्री है। किसी को ये नहीं पता कि ये कैसे उल्टा ग्रो कर रहा है। हर साल ये उल्टा ही बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 7। हम सोचते हैं कि चाइना दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को कॉपी करता है और सरकार के मदद से उन प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाता है, लेकिन कुछ ही लोगों को यह बात पता होगा कि चाइना ने रिसर्च के मामले में भी अमेरिका से आगे निकल चुका है। आपको पता होगा कि चाइना यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका सुपर पावर होने का मेन रीजन ये भी था कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन अब चाइना ने अमेरिका को उसमें भी ओवरटेक कर लिया है। वैसे देखा जाए तो चाइना और इंडिया हजारों सालों से सुपर पावर ही तो थे। फैक्ट नंबर 6। ज्यादातर लोगों को यह फैक्ट पता नहीं होगा। अगर आप आईने के करीब जाकर नाक से सांस छोड़ते हैं तो मिरर में उसका फॉग दिखता है। आईने के ऊपर 2 वाटर वेपर मार्क्स दिखेंगे जो हमारे 2 नाक के छेद से निकले हैं। एक मार्क दूसरे मार्क से काफी बड़ा दिखेगा क्योंकि ज्यादातर लोग एक टाइम में एक ही छेद से ज्यादा सांस लेते हैं। हम 75% सांस एक छेद से लेते हैं और बाकी 25% दूसरे छेद से। इसको नेसल साइकिल बोलते हैं। इस नेसल साइकिल के बारे में योगा के प्राणायाम में सदियों पहले ही डिस्कवरी किया गया था। फैक्ट नंबर 5।
2018 में यूनाइटेड स्टेट्स में जैक्सन ओसवर्ल्ट नाम के एक लड़के ने 12 साल के उम्र में अपने घर पर ही एक छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। फ्यूजन रिएक्टर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज होकर हीलियम बनता है और साथ ही साथ खूब सारा एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, फ्यूजन करने के लिए भी खूब सारा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इसीलिए फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब तक फायदेमंद नहीं हुए हैं। लेकिन इस 12 साल के बच्चे का कोशिश को अप्रिशिएट तो जरूर करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स के डिजाइन को इतना कंफ्यूजिंग तरीके में क्यों किया जाता है? हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स में 1-2 चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद पता लगता है कि हमने 4-5 चीजें एक्स्ट्रा खरीद लिया है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के डिजाइन को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, भूल भुलैया की तरह, और ऐसे लाइटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग कर लेते हैं ताकि शॉपिंग करने के लिए आए लोग इतने सारे चीजें देखकर हिप्नोटाइज हो जाए या खो जाए। इसी के वजह से हम मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जरूरत से ज्यादा टाइम बिताते हैं और अननेसेसरी सामान खरीद लेते हैं। इस फिनोमिनन को ग्रो एंड ट्रांसफर बोलते हैं। डिज्नीलैंड में भी इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 3, इनको कॉमनली वैम्पायर डियर्स बोलते हैं क्योंकि इनके एक जोड़े के दांत ऐसे नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है जो वैम्पायर के तरह लगता है। ये चाइना और कोरिया में देखने को मिलते हैं। इनको चाइनीज वाटर डियर भी बुलाते हैं। ये छोटे डियर्स होते हैं जिनके सींग भी नहीं होते। फैक्ट नंबर 2, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एनिमल प्लैनेट चैनल में फेमस रियलिटी टीवी सीरीज रिवर मॉन्स्टर्स को बंद करना पड़ा क्योंकि इस सीरीज का होस्ट जेरेमी वेड ने दुनिया के ऑलमोस्ट सारे नदियों में रहने वाले सारे विशाल जीवियों को पकड़कर टीवी में दिखा दिया था। कैसे विडंबना है, एक टीवी सीरीज को बंद करना पड़ा क्योंकि उनको कंटेंट मिलना ही बंद हो गया। फैक्ट नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का मोस्ट फेमस साइंटिस्ट थे जिनके थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे समझ को परमानेंटली चेंज कर दिया। अपने दिमाग को इतना क्यूरियस और शार्प रखने के लिए वो क्या खाते थे? उन्होंने एक बार बोला था, नथिंग विल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड इंक्रीज द चांसेस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज मच एज द एवोल्यूशन टू वेजिटेरियन डाइट। मतलब हमारे सेहत के लिए और हमें धरती पर बचे रहने के लिए वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन उनके मरने के 1 साल पहले से ओनली वेजिटेरियन डाइट खाने लगे थे। उससे पहले आइंस्टाइन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते थे। आइंस्टाइन के घर में काम करने वाली कुक हर्टा वॉल्ड्रो और फेमस बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन के किताब के अनुसार आइंस्टाइन ब्रेकफास्ट के लिए 2 फ्राइड एग्स, ब्रेड बटर टोस्ट, मशरूम्स और हनी खाते थे। उनका लंच काम के वजह से बहुत बार छूट जाता था, लेकिन वो ज्यादातर कैंड बीन्स और ब्रेड खाते थे। डिनर में सॉसेज, चीज, फ्रूट्स और टी लेते थे। अंडे में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर होता है और मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो सुबह ब्रेन ऑप्टिमली काम करने के लिए हेल्प करता है। इन सब से यही पता लगता है कि वो कोई स्ट्रिक्ट डाइट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे, बट उनका खाना सिंपल और एनर्जी डेंस होता था। वो हाई-फाई टेस्टी खाने के शौकीन नहीं थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसा वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लेके आता हूँ।